गुड मॉर्निंग। लाइट वाले चैप्टर का कौन सा लेक्चर है ये? 12वां लेक्चर, जिसमें हम लेंस के बारे में बात करेंगे। और 11वें लेक्चर में लास्ट में हम बात कर रहे थे कि लेंस की पहचान कैसे होती है, और बात यहाँ समाप्त किए थे कि अगर कोई लेंस बीच में मोटा और किनारों में पतला है तो उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, और अगर किनारों पे मोटा है बीच में पतला है तो उसे हम कॉनकेव कहते हैं। इसी बात को लेकर हम आगे आते हैं और लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं लेंस के लिए। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। पहला नियम यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे मिरर वाला आप याद करिए, हमने पहला नियम क्या कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी मिरर पे पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से जाएंगी, उसे हम फोकस कहते हैं। यहां भी हम वही कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी लेंस पे पड़ेंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी उसे हम फोकस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? रेज इंसिडेंट्स parallel to principal axis will pass through a point after refraction। लेंस क्या कराता है? रिफ्रैक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। इसको क्या कहते हैं? चलो हटाओ, सेकंड थर्ड हटाओ, फोकस कह देते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। कैसे कैसे मैं चित्र बना के बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, पैरेलल रे गई तो अब रिफ्रैक्ट होगी तो ये यहाँ से जाएगी कहीं से, तो ये जिस पॉइंट से होके जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। यद्यपि उस पार है इसलिए हमको F2 कहते हैं, इस पार होता तो उसको हम क्या कहते? F1। ठीक है, लेफ्ट साइड जो है उसको हम नॉर्मली F1 कह देते हैं और राइट साइड जो है उसको F2 कह देते हैं। सेम ऐसे अगर ये कॉनकेव लेंस रहा होता, अगर ये कॉनकेव लेंस रहा होता, ये पता नहीं कैसे उल्लू टाइप का कॉनकेव लेंस बन गया अपना। बच्चे कह रहे होंगे खुद ही उल्लू है आदमी। खैर, उल्लू तो हूँ मैं, रात भर जगता रहता हूँ। एक लाइट ऐसे गई, अब इसका नेचर है कि ये ऐसे जाता, इसका नेचर है। हमने अभी कहा था कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कि ये अपने पे पड़ने वाली रेज को सिकोड़ देता है, जिसे कहते हैं कन्वर्ज। लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो उस पर जितने भी रेज आएंगी वो सबको एक पॉइंट पे फोकस करने का प्रयास करता है, अगर कॉन्वेक्स है तो। कॉनकेव का नेचर है कि अपने पे आने वाली किरणों को, रेज को फैला देता है, ऐसे पैरेलल गई फैला देगा। ठीक है, तो ये कॉनकेव का नेचर है, लेकिन गुजरना तो है कहीं ना कहीं से। तो अगर इसको हम ऐसे 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 करें तो यहाँ कहीं पे आके काट देगी, जिसे हम फोकस कहेंगे। तो इस पार है तो पहला फोकस, उस पार होता तो द्वितीय फोकस, है ना, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये है पहला नियम। हम क्या कर रहे हैं कि रेज इंसिडेंट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज इंसिडेंट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। लेंस पे पड़ने के बाद रिफ्रैक्शन होके एक पॉइंट से होकर जो गुजरेगा और इसको हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ये पहला नियम है। सिर्फ दो ही नियम है यहाँ, अगर पैरेलल है तो फोकस से, और दूसरा सेंटर से जाएगी तो उसी रास्ता से पार हो जाएगी। दूसरा नियम, रेज इंसिडेंट्स एट ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑप्टिकल सेंटर, हमने बताया था आपको ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो विल पास विदाउट डिविएशन, बिना भटकाव के उधर चली जाएंगी। जैसे जैसे
अगर अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो रेस सीधा ऐसे चली जाएंगी, कोई भटकाव नहीं होगा उसमें। और अगर कॉनकेव लेंस है, अगर कॉनकेव लेंस है, ये है, यहाँ है सेंटर, तब भी ये रेज ऐसे सीधा चली जाएंगी, इसमें कोई भटकाव नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट आती है तो बिना भटके हुए चली जाएंगी। अगर फोकस पे पैरेलल गई हैं तो फोकस से आएंगी, फोकस से होके गुजरेंगी। आज्ञा की सही से कॉन्वेक्स है तो सही से ही फोकस पे चली जाएंगी, कॉनकेव है तो हम ज़बरदस्ती उसको फोकस पे ले आने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो डाइवर्ट हो गई थी। ठीक है, दो नियम के साथ हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और मैं इसलिए जल्दी में इमेज फॉर्मेशन लेंस का पढ़ाऊंगा क्योंकि जो मिरर वाला इमेज फॉर्मेशन था वो बेशक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हमने 6 केस आपको बताए थे। 6 केस में हम दोबारा रिवाइंड करते हैं 6 केस कि अगर 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 रे इन ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे इमेज बनता था, रियल बनता था। दूसरा केस हमने कहा था इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख रहे थे तो कहाँ बनता था, फोकस और सेंटर के बीच में बनता था, उल्टा बनता था, रियल बनता था। तीसरा केस हमने सेंटर पे रखा था तो सेंटर पे ही इमेज बना था, उतना ही बड़ा बना था, उल्टा बना था, रियल बना था। सेंटर और फोकस के बीच में रखे थे, पहली बार बड़ा इमेज आपको मिला था, सेंटर के उस पार उल्टा इमेज मिला था। बाद में फोकस पे रखे थे तो पैरेलल रेज मिली थी जो कहीं नहीं काट रही थी, जिसे हम कह रहे थे इनफाइनाइट पे बनेगा। एक बार फिर से रियल और इनलार्ज बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और लास्ट केस हम जब कह रहे थे फोकस के और पोल के बीच में है तो पहली बार कॉनकेव के केस में वर्चुअल इमेज मिला था जो मिरर के उस पार बना था, बड़ा और सीधा इमेज। तो ये सारे के सारे 6 केस आप रिवाइंड करें, शायद तीसरे चौथे लेक्चर में हमारे होगा लाइट के, उसे आप जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लौटेंगे जब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला केस हम फिर से वही लेके आते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ये है अपना कॉन्वेक्स लेंस। तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो दिखेगा तो है नहीं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। 2 रे जरूरी थी, वहीं से आ रही थी, और दोनों कहाँ से निकल के जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रेज काटी हैं वहाँ पे बना है इमेज एक पॉइंट शेप का। तो हम क्या कह रहे हैं इमेज के बारे में, इमेज के बारे में सेम चीज़ जो वहाँ भी पॉइंट शेप का बना था इमेज पहला, इज एट F2। कहाँ बना है, F2 पे। कहाँ बना है, F2 पे। कहाँ बना है, F2 पे। F2 पे। दूसरा क्या है, रियल है, यस रियल। कैसे पता चला, सही सही काट रही हैं। हमने डिस्कस किया था कि अगर रेस सही सही काटेंगी तो रियल है, और ज़बरदस्ती कटवाएंगे तो वर्चुअल है। ठीक है, तो सही सही काट रही हैं इसलिए रियल है। और कैसा है, पॉइंट शेप का है। ठीक है, दूसरा केस हम क्या बनाए थे, इनफाइनाइट से थोड़ा इधर ले आते। अच्छा है क्या क्या अपने पास, इधर F1 है और इधर 2F1 है, इधर F2 है, इधर कहीं 2F2 होगा। इतना तो आपको बनाना ही है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, इतना चीज़ तो आपको बनाना ही है। ठीक है, अभी इनफाइनाइट पे था। अब याद करिए दूसरा केस वहाँ क्या था, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। यहाँ हम सेंटर नहीं बनाए हैं और फीलिंग सेंटर वाली ही है, 2F लिखे हैं। तो इनफाइनाइट और 2F के बीच में हम दूसरा केस ले रहे हैं, जिसे हम ना ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बियॉन्ड 2F1। और इसी बियॉन्ड 2F1 को क्या कह रहे हैं, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2F1। चलो देख लेते हैं क्या है कैसा है। ये है अपना लेंस उटपटांग सा, यहाँ कहीं है F1, यहाँ कहीं है 2F1। हालांकि अपना मेजरमेंट कुछ रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ है ऑब्जेक्ट। हम 2 ही नियम जानते हैं यार, अब 2 नियम बनाना ही पड़ेगा, मजबूर हैं, अपने पास ऑप्शन ही नहीं है कि कौन सा फॉलो करें। दोनों लगाएंगे, पहला पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधा निकल जाएगी। बस इसके अलावा कोई नियम है नहीं, आसान चीज़। ठीक है,
तो एक क्या है, पैरेलल गई, मजबूरी है इसकी, कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरा क्या है, ये कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधा निकल गई बिना डिफ्लेक्ट हुए। ये जहाँ भी बन रही है इसको अगर हम ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पे आपका क्या है, F2 है, इधर कहीं होगा 2F2, इधर कहीं होगा 2F2। आप देख सकते हैं कि F2 और 2F2 के बीच में इमेज बनी हुई है। वहाँ भी कहाँ बन रही थी, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बन रही थी। वहाँ भी उल्टी बन रही थी, वहाँ मतलब कॉनकेव मिरर वाले केस में। यहाँ भी उल्टी बन रही है, वहाँ भी वस्तु से छोटी बन रही थी, यहाँ भी वस्तु से छोटी बन रही है। सेम प्रॉपर्टी। अगर इसको हम ए बी कहेंगे तो मजबूरन इसको ए डैश बी डैश कहना पड़ेगा। और इमेज की जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो इस प्रकार है। कैसे, पहले कहाँ बनी है, इज बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 के बीच में बनी हुई है, F2 और 2F2 के बीच में बनी हुई है। दूसरा रियल है, यस भाई रियल है। और कैसी है, इन्वर्टेड है। और कैसी है, छोटी है। रियल, इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनी हुई है। ठीक है, दो केस हुए। तीसरा केस क्या था, सेंटर पे हमने रखा था। पहला केस क्या था, इनफाइनाइट पे। दूसरा इनफाइनाइट सेंटर के बीच में। तीसरा सेंटर पे। सेंटर मतलब 2F, तो हम तीसरा केस कहाँ रखेंगे, 2F1 पे। तीसरा केस, ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। चलिए भाई बनाते हैं। यह है अपना लेंस, यहां हम बनाते हैं F1, यहां कहीं बनाते हैं 2F1 और यहीं पे रख देते हैं एक बढ़िया सी इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी। मजबूरी है, एक रे पैरेलल जाएगी, अच्छा एक रे सेंटर से जाएगी जो ऐसे कहीं जाएगी, और एक रे रिफ्रैक्शन के बाद यहां से कहीं जाएगी। कुछ ज़्यादा चली गई क्या, ये यहां कहीं ये बनी हुई है, ये ये है बी डैश, ये है ए डैश, ये है ए, ये है बी और ये है F2 और यही पॉइंट है 2F2। यही पॉइंट है 2F2। क्यों, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होती थी तो इमेज भी सेंटर पे बनता था। सेम ऐसे अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2F2 पे बनेगी। हमने नहीं बनाया, खींचा है, जहाँ बननी थी बन गई। ठीक है, तो इमेज कहाँ है, इमेज कहाँ है, इज एट 2F2। बोलो रियल है, हाँ काहे रियल है, सही सही काटी है, रियल है। उल्टी बनी है, यस रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। इन्वर्टेड एंड इक्वल, जस्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट के बराबर है। अगला केस सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर तो है नहीं, 2F1 और F1 के बीच में। कौन सा केस है, अब चौथा है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F1 एंड F1, जिसे हम कहते हैं सेंटर और फोकस के बीच में, मिरर वाले केस में। ठीक है, देखते हैं। देखिए दो नियम है, हम फॉलो कराएंगे, जहां बनना है बन जाएगी, आप इसका टेंशन नहीं लेंगे। देखिए जो बनाना हमने बना लिया, ये ऑब्जेक्ट है और ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ कहीं F2 होगा, इधर कहाँ 2F2 होगा, यहाँ अपने पास F1 होगा, यहाँ कहाँ 2F1 होगा। ये बात ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे पैरेलल जाएगी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये मजबूरी है अपनी। ठीक है, दूसरी कहाँ से जाएगी, ये फोकस से होके जाएगी। कहाँ काट रही है, यहाँ कहीं। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। बोलो भाई ठीक है, क्या हमने ज़बरदस्ती किया, थोड़ा सा किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया।
सोच निकल जाता है एक बार में। ये क्या है बी डैश, ये क्या है ए डैश, ये क्या है ए, ये क्या है बी। ध्यान से देखा जाए क्या क्या इमेज सेंटर के बोले तो 2F2 के उस पार बनी है। यस, पहली बार बड़ा इमेज मिल रहा है। क्या देखने में भी बड़ी इमेज दिख रही है? क्या हमने जबरदस्ती कहा? नहीं, सब कुछ दिख रहा है सामने। अगर आपको मिरर के 6 केस याद हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के भी 6 केस याद रहेंगे। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का सेम बिहेवियर है। कॉनकेव मिरर का भी काम है कन्वर्जिंग नेचर, कॉन्वेक्स मिरर लेंस का भी काम है, कॉन्वेक्स लेंस का भी काम है कन्वर्जिंग नेचर। सेम ऐसे कॉन्वेक्स मिरर का काम है डाइवर्जिंग और यहाँ कॉनकेव लेंस का काम है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो सेम बिहेवियर। तो हम यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब ओह पार, अरे उस पार, बियॉन्ड 2F2। कैसी है? रियल है। कैसे पता चला? सही से काटी है। उल्टी है? यस, रियल है तो उल्टी बनेगी ही। और पहली बार आपको मिला है इन लार्ज इमेज, पहली बार आपको मिला है इन लार्ज इमेज। कहाँ है? 2F2 के उस पार है। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है और वस्तु से बड़ी है। ठीक है, अगला संभावना बन सकता है कि हम ले जाके फोकस पे ही रख दें। 5वां संभावना, ऑब्जेक्ट इज एट F1। रख के देखते हैं, रख के देखते हैं ऑब्जेक्ट F1 पे रखने से क्या होता है। ये है O, यहाँ है F1, यहाँ है 2F1, यहाँ है F2 और यहाँ है 2F2। कहाँ भी ठीक है। हमारी बात ये है कि हमको रखना है F1 पे, रख दिए। एक केस ये है कि ऐसे जाना है, एक केस ये है कि ऐसे जाना है। क्या ये दोनों रेज पैरेलल दिख रही हैं? हाँ, हमको तो दिख रही हैं। क्या मिरर वाले केस में भी पैरेलल आया था? हाँ, आया था। और हमने ये कहा था कि पैरेलल रेज काटती तो नहीं, पर हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जाके काटेंगी और जब काटिन देंगी यहाँ ज़मीन तक में कहीं तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और हम इसलिए कहते हैं इमेज कहाँ है? एट इनफाइनाइट। इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। दूसरा कैसा है? जब काटिन देंगे तो फिर रियल है, और रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड है, और इसे हम कहते हैं हाईली इनलार्ज। एच का है लिख दिया यार। बड़ी समस्या की बात है, हमसे हाईली की स्पेलिंग नहीं बन रही। वाह, आप मान लीजिए हाईली लिखा है, मैं लिखा था और मिटा दिया हूँ। ठीक है, हाईली इनलार्ज, HIGHLY HIGLY, पता नहीं, हटाई। ठीक है, रियल इन्वर्टेड और बहुत बड़ी इनलार्ज। यार मैं लिख दूँ क्या यहाँ? बहुत इनलार्ज नहीं लिखूँगा, आप सोचेंगे मूर्ख आदमी है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, पर थोड़ा हो जाता हूँ बीच बीच में। खैर, रियल इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज, बहुत बहुत बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, बन गई। और एक और केस बनता है जब हम फोकस के उस पार ले जाके रखते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम इमेज रखते हैं या ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या केस बनता है, ये देख लेते हैं। लास्ट केस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। देख लेते हैं क्या बनेगा। अच्छा, अपने को तो कुछ करना है नहीं ना, दो हमने नियम पढ़े हैं और दोनों को लगा देंगे बस। जैसे मान लीजिए ये फोकस है, ये 2F1 है, ये F2 है। अभी 2F2 कहाँ है? ये F2 है और इधर कहीं 2F2 होगा। और हमारा नियम ये कह रहा है कि आपको रखना है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। एक नियम तो यही है कि ऐसे जाएगी, और एक नियम ये है कि ऐसे जाएगी। क्या आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसे धीरे धीरे उसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी? मतलब आगे चल के ये कहीं नहीं काटेंगी, पर पीछे एक संभावना जरूर दिख रही है कि अगर आप इसको पीछे बढ़ाते हैं तो शायद ये कहीं जाके ऐसे यहाँ तक में कट कर दे। अभी तो नहीं, अभी नहीं काटा, अभी नहीं काटा, पता नहीं कहाँ काटेगा, काटेगा अभी कि नहीं काटेगा। काट तो दिया। ज़बरदस्ती वाली बात है क्या? ज़बरदस्ती तो हमने नहीं किया यार, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो
अरे ये तो काटेगी ही नहीं यार, ऐसे में काटेगी कैसे नहीं। वाह, अरे ऐसे में तो बवाल हो जाएगा। मतलब ज़बरदस्ती थोड़ा सा करना पड़ेगा यार, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है नहीं ना अपना। ये काट दी, ठीक है। ये जो अपना 6 नंबर लिखा था उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा वहाँ से। ये हट गया, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है क्या? ठीक दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। यहाँ काटिए, ये इतना बड़ा इमेज बनेगा जैसे हम A डैश B डैश कह रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ रखे ही थे AB। तो एक केस कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल था, जब हमने फोकस और कहाँ रखा था, पोल के बीच में रखा था। यहाँ पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने से आगे की तरफ काटना पॉसिबल नहीं था, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये रेस पीछे बढ़ाने से काट देंगी। और जो लगने वाली बात होती है, जो ज़बरदस्ती बढ़ा के कटवाई जाती है, आप कहेंगे पैरेलल वाले में भी तो ऐसा हो सकता था, ज़बरदस्ती ही आप कर रहे थे। पर ज़बरदस्ती हम करके दिखा नहीं पाए थे, आप ज़बरदस्ती करके दिखा नहीं पाएंगे, वो इमेजिनेशन था। और ये इमेजिनेशन नहीं है, ये आप करके सही सही ज़बरदस्ती दिखा पा रहे हो कि हाँ ये काट रहे हैं। तो अगर ऐसा करके आप दिखा पाते हो कि रेज को इंटरसेक्ट करा पाते हो पीछे बढ़ा पर ज़बरदस्ती करके, तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो पहला केस ये वर्चुअल इमेज का है। कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बना सकता है, कब? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, वो मिरर के सामने टाइप वर्चुअल इमेज बनता है। तो कहाँ है इमेज, कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के सामने बना है। क्या रियल है? नहीं है। और वर्चुअल है तो हमेशा सीधा होगा, और ये भी हाईली इनलार्ज है, बहुत बड़ा इमेज है। हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर के 6 केस, और वो 6 केस उसी तरह हैं जैसे कॉनकेव मिरर के 6 केस हैं। एक बार फिर से, जब पहला केस हमने लेंस में पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे F2 पे जाके इमेज बना, रियल था, पॉइंट साइज था। जब हम बियॉन्ड 2F1 का केस लिए तो जो इमेज था वो बना F1 और 2F1 के, F2 और 2F2 के बीच में, एक बार फिर से रियल और इन्वर्टेड इमेज था। तीसरा केस वही 2F1 पे लिए तो 2F2 पे बना, इक्वल इमेज बना, रियल बना। 2F1 और F1 के बीच में रखा, पहली बार आपको बड़ा इमेज मिला, बियॉन्ड 2F1 उधर बड़ा सा इमेज बना। उसके बाद फोकस पे रखने से इनफाइनाइट पे बना, और ये लास्ट केस जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो ये सारी चीज़ें हुई। वर्चुअल इमेज एक ही केस में आपको कॉन्वेक्स लेंस दे सकता है। अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो क्या होता है वो देख लें। इमेज ड्यू टू कॉनकेव लेंस, सॉरी, इमेज ड्यू टू कॉनकेव लेंस कैसे बन सकता है ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कॉनकेव लेंस है। अब क्या होता है कि क्योंकि सारी रेस को ये ना, जैसे 2 रेज आई, पैरेलल आई, डेफिनेटली ये जहाँ से काट देगा ये फोकस पे जाएगा, तो इसको हम कहते हैं F1। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं भी रेज आ रही हैं, इसके अलावा कहीं से कैसे भी, जैसे एक जनरल केस हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास इधर F1 है, इधर 2F1 है, आप कहीं भी ले लीजिए, हम आपको एक ही इमेज में, एक ही डायग्राम में सब बना के दिखाते हैं। मान लेते हैं आपके पास यहाँ है, यहाँ गई, ऐसे हो गई, तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और दूसरा मजबूरी है आपके पास, कहाँ से ले जाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ काट दी वहाँ बन गया इमेज, जहाँ काट दी वहाँ बन गया इमेज। तो ज़बरदस्ती वाली बात है, वर्चुअल इमेज है, छोटा इमेज है। अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं ये F1 है, ये 2F1 है, हमने F1 2F1 के बीच में, आप मान लीजिए आप कह रहे हैं 2F1 पे रखेंगे, रख दो,
2F1 पे रखा, ऐसे गया तो कैसे जाएगा, ऐसे, अब इसका नेचर है ऐसे जाएगा, तो एक ऐसे आया। दूसरा मजबूरी, आप ऐसे नहीं ले जाओगे कहीं से, आप मजबूरी ऐसे ले जाओगे, फिर से कहाँ काटा, यहाँ कहाँ काटा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में काटा। अब आप ये मान लीजिए कि यहाँ F1 है और यहाँ 2F1 है, यहाँ F1 है और यहाँ 2F1 है। अगर आप F1 2F1 के बीच में रखते हैं, ठीक है, ये पैरेलल गया, ये गया, अब इसके पास मजबूरी है कि ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और दूसरा आप मजबूर हैं कि आप कहाँ से ले जाएंगे, ऐसे, फिर से कहाँ काटा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के। कहना ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस थे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज फोकस पे, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे इमेज पोल और फोकस के बीच में बनता था, सेम ऐसे यहाँ भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखोगे इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी में आप ये चीज लिख लें कि कॉनकेव लेंस के सामने इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फोकस पे, और इनफाइनाइट के अलावा आप कहीं भी रखते हैं, इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रखते हैं, मैं लिख देता हूं, इनफाइनाइट के अलावा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखने से इमेज एक ही जगह बनेगा, कहां, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और छोटा होगा, यही प्रॉपर्टी होगी। और अगर इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, वो भी वर्चुअल पे। अगर इनफाइनाइट पे है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज F1 पर बनेगा। दूसरा क्या होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि जबरदस्ती हमने बढ़ाया था। इरेक्ट होगा, इरेक्ट का है जब पॉइंट है तो क्या, कहीं कहीं लिखा होता है पर नहीं, वर्चुअल और पॉइंट साइज, बस 2 चीज। कंक्लूजन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है एक केस में, और बाकी 5 केस में रियल इमेज। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस, हमने बोला मिरर बोला, खैर अगर मिरर बोला तो लेंस मान लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस 5 केस में रियल इमेज, 1 केस में वर्चुअल इमेज, जबकि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज, हमेशा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ऐसा कौन सा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस। ऐसा कौन सा लेंस है जो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज बना लेता है, कॉन्वेक्स लेंस। वर्चुअल और इनलार्ज, कॉन्वेक्स लेंस। वर्चुअल और इनलार्ज इमेज कौन सा मिरर बना लेता है, कॉनकेव मिरर, हमने पढ़ा था। कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लेन मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है धीरे धीरे करके। लेंस के 2 केस पढ़े हैं, बहुत बड़ा ये चैप्टर अब बचा नहीं है। मैग्निफिकेशन और क्या कहते हैं मिरर लेंस फार्मूला पढ़ के चैप्टर हम क्लोज करेंगे आगे आने वाले दिनों में, अगले लेक्चर में। तब तक देख रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को खूब ग्रोथ कीजिए, आगे बढ़िए। थैंक यू। आप भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए।